श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। युद्धकांड 104वां सर्ग। रावण का सारथी को फटकारना और सारथी का अपने उत्तर से रावण को संतुष्ट करके उसके रथ को रणभूमि में पहुंचाना। रावण काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था, अतः मोहवश अत्यंत कुपित हो क्रोध से लाल आंखें करके अपने सारथी से बोला, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, डरपोक, ओछा, धैर्यहीन, निस्तेज, माया रहित और अस्त्रों के ज्ञान से वंचित समझ रखा है? जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है? तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरा अभिप्राय क्या है, यह जाने बिना ही मेरी अवहेलना करके तू किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया? अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश, पराक्रम, तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। मेरे शत्रु का बल पराक्रम विख्यात है, उसे अपने बल विक्रम द्वारा संतुष्ट करना मेरे लिए उचित है, और मैं युद्ध का लोभी हूं। तो भी तूने रथ हटाकर शत्रु की दृष्टि में मुझे कायर सिद्ध कर दिया। दुर्मते, यदि तू इस रथ को मोहवश किसी तरह भी शत्रु के सामने नहीं ले जाता है, तो मेरा यह अनुमान सत्य है कि शत्रु ने तुझे घूस देकर फोड़ दिया है। हित चाहने वाले मित्र का यह काम नहीं है। तूने जो कार्य किया है वह शत्रुओं के करने योग्य है। यदि तू मेरे साथ बहुत दिनों से रहा है और यदि मेरे गुणों का तुझे स्मरण है, तो मेरे इस रथ को शीघ्र लौटा ले चल। कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए। यद्यपि सारथी की बुद्धि में रावण के लिए हित की ही भावना थी, तथापि उस मूर्ख ने जब उससे ऐसी कठोर बात कही, तब सारथी ने बड़ी विनय के साथ यह हितकर वचन कहा, महाराज, मैं डरा नहीं हूं, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है, और न मुझे शत्रुओं ने ही बहकाया है। मैं असावधान भी नहीं हूं। आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है, तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूं। मैं सदा आपका हित चाहता हूं और आपके यश की रक्षा के लिए ही यत्नशील रहता हूं। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है। इस कार्य से आपका हित होगा, यह सोचकर ही मैंने इसे किया है, भले ही यह आपको अप्रिय लगा हो। महाराज, मैं आपके प्रिय और हित में तत्पर रहने वाला हूं, अतः इस कार्य के लिए आप किसी ओछे और अनार्य पुरुष की भांति मुझ पर दोषारोपण न करें। जैसे चंद्रोदय के कारण बड़ा हुआ समुद्र का जल नदी के वेग को पीछे लौटा देता है, उसी प्रकार मैंने जिस कारण से आपके रथ को युद्ध भूमि से पीछे हटाया है उसे बता रहा हूं, सुनिए। उस समय मैंने यह समझा था कि आप महान युद्ध के कारण थक गए हैं। शत्रु की अपेक्षा मैंने आपकी प्रबलता नहीं देखी, आप में अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे घोड़े भी रथ को खींचते खींचते थक गए थे, इनके पांव लड़खड़ा रहे थे। ये धूप से पीड़ित हो वर्षा की मारी हुई गौओं के समान दुखी हो गए थे। साथ ही इस समय मेरे सामने जो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यदि वे सफल हुए
तो हमें उसमें अपना अमंगल ही दिखाई देता है। सारथी को देश काल का, शुभाशुभ लक्षणों का, रथी की चेष्टाओं का, उत्साह अनुत्साह और खेद का तथा बलाबल का भी ज्ञान रखना चाहिए। धरती के जो ऊंचे नीचे सम विषम स्थान हो उनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। युद्ध का उपयुक्त अवसर कब होगा इसे जानना और शत्रु की दुर्बलता पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध भूमि से अलग हो जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन सब बातों को समझना रथ पर बैठे हुए सारथी का कर्तव्य है। आपको तथा इन रथ के घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम देने और खेद दूर करने के लिए मैंने जो यह कार्य किया है सर्वथा उचित है। वीर प्रभु, मैंने मनमानी करने के लिए नहीं, स्वामी के स्नेहवश उनकी रक्षा के लिए इस रथ को दूर हटाया है। शत्रुसूदन वीर, अब आज्ञा दीजिए। आप ठीक समझकर जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं अपने मन में आपके ऋण से उऋण होने की भाव रखकर करूंगा। सारथी के इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और नाना प्रकार से उसकी सराहना करके युद्ध के लिए लोलुप होकर बोला, सूत, अब तुम इस रथ को शीघ्र राम के सामने ले चलो। रावण समर में अपने शत्रुओं को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने सारथी को पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। रावण का आदेश सुनकर सारथी ने पुनः रथ को लौटाया। रावण की आज्ञा से प्रेरित हो सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाँके। फिर तो राक्षस राज का वह विशाल रथ क्षण भर में युद्ध के मुहाने पर श्री रामचंद्र जी के समीप जा पहुंचा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।